Assalamu alaikum. Question number 17, exercise 1.6. Question number 17 हमारे पास से what is wrong with this argument let h of x be x is happy. Given the premises there exists x h of x, we conclude that h Laura therefore Laura is happy. ठीक हो गया भाई. अब हमें बताना है कि ये आर्गुमेंट जो है वो रॉन्ग क्यों है. सही है. सबसे पहले देख ले भाई हमारे पास जो है गिवन में कि h of x आपके पास क्या है x is happy. ठीक हुई बात. अच्छा और हमें प्रीमिसेस क्या दी हुई कि देयर एग्जिस्ट x h बिलोंग्स टू x. ठीक हो गई बात. अच्छा और कंक्लूजन क्या बोला है कि आपके पास h जो एक लॉरा है और लॉरा हैप्पी है. सही ये बात होगी भाई. लॉरा इज हैप्पी ये आपके पास क्या निकल कर आ रहा है कंक्लूजन निकल कर आ रहा है. ठीक है. अच्छा अब ये देखिए इसमें रॉन्ग इस आर्गुमेंट के अंदर ये है कि अगर एक x हैप्पी है तो वो मुझे कैसे पता कि भाई वो लॉरा है. ना मुझे कोई एक एक्स का सेट दिया हुआ है ना कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई. इसी वजह से कि वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एक्स विच इज ट्रू फॉर एच ऑफ एक्स. कोई ना कोई एक एक्स ऐसा मौजूद होगा जो देयर एग्जिस्ट एच ऑफ एक्स की कंडीशन को ट्रू कर रहा होगा. लेकिन हम वी कैन नॉट से लॉरा इज वन ऑफ दिस एक्स. हमें तो ये नहीं पता ना. इस वजह से ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया. होप बात समझ में आ गई होगी. अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है सेम इसी तरीके से कि what is wrong with this argument let s x comma y be x is shorter than y. यानी कि हमारे पास जो है ये एक प्रोपोजिशन है कि x comma y का कि x जो एक शॉर्टर है और y शॉर्टर से यानी कि x जो है y से छोटा है. सही. प्रीमिसेस हमें क्या दी हुई है कि देयर एग्जिस्ट s और s के अंदर यहाँ पर स्मॉल x कॉमा मैक्स. इसका मतलब कि s कॉमा मैक्स से क्या मुराद हो रहा है यहाँ पे कि s जो है वो शॉर्टर है मैक्स से. ठीक हो गया. इट्स फॉलो दैट s मैक्स कॉमा मैक्स देन बाय सब कुछ करिए बात बोली हुई आगे दैट देयर एग्जिस्ट s x कॉमा x सो दैट समवन इज शॉर्टर देन हिमसेल्फ. ठीक हो गया. तो अब इसमें क्या मिस्टेक क्या निकली है भाई. देखिए हमारे पास कंडीशन एक ये आपने सही. उसके बाद देखिए हमारे प्रीमिसेस के अंदर क्या बोला हुआ था कि देयर एग्जिस्ट s comma max. इसका मतलब क्या दिस स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट सम इंडिविजुअल हु शॉर्टर देन मैक्सिमम. यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे एक s एग्जिस्ट कर रहा है जो कि s किसी भी मैक्स से छोटा है. ये तो बात हमें समझ में आ गई. उसके बाद आगे क्या बात बोल रहे हैं वो लोग कि भाई इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है देयर एग्जिस्ट s x comma x. अब x comma x से क्या मुराद है कि भाई x जो है वो शॉर्टर है किससे x से. तो भाई ये तो बात पॉसिबल है ही नहीं ना कि x x से कैसे छोटा हो सकता है. यानी कि एक इंसान अपने से छोटा कैसे हो सकता है. सही है. ठीक हुई बात कि आपके पास प्रीमिसेस दिया हुआ था और इसका कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा था. तो इसलिए आपके पास ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा. सही. बात मैंने पूरी पूरी यहाँ लिख दी. पढ़ लीजिएगा आसान है ये भी. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है डिटरमाइन ईच ऑफ दिस आर्गुमेंट इज वैलिड. भाई बताएं कि आर्गुमेंट जो है आपके पास वैलिड है या नहीं है. इफ एन आर्गुमेंट इज करेक्ट तो अगर वो करेक्ट होगा तो व्हाट रूल ऑफ इन्फरेंस इज बीइंग यूज्ड. इफ इट इज नॉट व्हाट लॉजिकल एरर अकर्स. सही. अब बताना है कि भाई अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो कौन सा रूल इस्तेमाल होगा. पार्ट ए के अंदर हमारे पास है इफ n is a real number such that n greater than यानी कि n जो है greater than 1 है then n square greater than 1. suppose that n square greater than 1 then n greater than 1. अब इसके अंदर हमें करना क्या है. हमारे पास हिसाब किताब क्या है. जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है n greater than 1 और एरो लगा के n square greater than 1 की बात आ गई कि भाई आपके पास जो है अगर n 1 से बड़ा होगा देन आपके पास n स्क्वायर भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा. सही है. उसके बाद ये कह रहे हैं आपके पास कि कंडीशन कुछ इस तरीके की आए कि n स्क्वायर जो है वो क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए. सही है. देन n1 इज ग्रेटर देन 1. यानी कि इसका उलट हो रहा है ना कि पहले वो कह रहे थे कि n जो है कोई भी नंबर है जो 1 से बड़ा है. अगर n कोई नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा तो n स्क्वायर भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा. उसके बाद आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि n स्क्वायर 1 से बड़ा होगा देन n भी 1 से बड़ा होगा. अब इसके अंदर देखिए अगर आपके पास जो मैं n की जगह पे अगर -2 ले लेता हूँ -2 का स्क्वायर तो 4 होता है
और 4 क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं n की जगह -2 ले लेता हूँ, भाई -2 तो 1 से छोटा होता है ना, 1 से छोटा होता है, 1 है तो 1 से 0 होता है छोटा, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। सही है, तो मैंने बात आगे लिख भी दी है, देख भी लिए कुछ। सही, समझ आ रहा होगा कि नॉट इम्प्लाइज दैट द रिवर्स इज ट्रू, यानी कि आपके पास क्या n स्क्वायर 1 डज नॉट गारंटी कि n भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सही, बात समझ में आ गई। और इसके इनवैलिड होने का रीजन क्या है कि फॉल्स ही इसके अंदर मतलब कि आपके पास जो फॉल्स आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, कंक्लूजन के अंदर आ रही है बातचीत के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई, आसान सा होगा, मुश्किल नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा समझने वाला है। समझ रहा है कि इफ n इज अ रियल नंबर, कोई बात बोली, विद n जो है आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 3 है, देन n स्क्वायर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। सपोज दैट n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, देन सही। अब देखें इसमें हो रहा क्या, आपके पास एक तो ये आ गया n ग्रेटर देन 3 है, फिर उसके बाद आपके पास एरो लगा के क्या आ गया, n स्क्वायर। ठीक है भाई, अब उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, साइन ही चेंज कर दिया भाई। अगर जिस तरह मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, p एरो q, सम क्या नाम है, मॉडस टॉलर होता था हमारे पास, रूल ऑफ इम्पेरेंस, p एरो q होता था, और उसके बाद अगर p आता था तो आपको कंक्लूजन q मिल जाता था। सही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं p एरो q देख रहा हूँ और उसके बाद मेरे को क्या मिल रहा है, एक और प्रोपोजिशन, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, भाई ये तो आपके पास यहीं पर ही फॉल्ट आ गया। सही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका आर्गुमेंट ही, मतलब कि आपका जो प्रीमिसेस है वही आपको गलत मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास मिल रहा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर ही एरर है आपका। सही, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए था, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सही है, लेस देन नहीं होना चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए था, इसलिए आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। सही है, दिस इज इनवैलिड। रीजन क्या है भाई, पॉलिसी क्यों आ रहा है आपके पास कि भाई ये जो है बिगिनिंग द क्वेश्चन। ठीक होगी, बात समझ में आ गई होगी। अब देखें इसके अंदर सब जो पार्ट सी है इसमें देखें, इफ n इज अ रियल नंबर विद n आपके पास क्या ग्रेटर देन 2 है, देन n स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा। सपोज दैट n लेस देन इक्वल टू 2 है, देन n स्क्वायर लेस देन 4 आ जाएगा। इसके अंदर देखिए आपके पास क्या कंडीशन हो रही है, देखिए ये आपके पास एक आ गया कंक्लूजन, प्रीमिसेस, सॉरी ये प्रीमिसेस आ गया आपके पास, n जो है आपके पास ग्रेटर देन 2 है, देन n स्क्वायर भी आपके पास ग्रेटर देन 4। उसके बाद बोलिए सपोज दैट, ये सपोज कर लें, ये बात सपोज कर लें आप कि n लेस देन इक्वल टू 2 है, देन आपके पास जो है कंक्लूजन क्या आ रहा है, n स्क्वायर। ठीक हो गई बात, सही है। अब देखिए हमारे पास हुआ क्या, ये आपके पास जो था, ये आपके पास p है, p एरो q हो गया। ठीक हो गई बात, इसमें मैंने पूरे के पूरे टर्म को p बोल दिया, इसको मैंने q बोल दिया। अब ये देखें, ये क्या आ रहा है आपके पास, नेगेशन, नेगेशन p है ना, ये नेगेशन p किस तरीके से, p बोल रहा था n बड़ा है 2 से, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, n छोटा है 2 से या 2 के बराबर है। ठीक है, तो कंक्लूजन में मुझे क्या मिलेगा, नेगेशन क्यों मिलेगा। ये कौन सा लॉ कहता था आपको, मॉडस टॉलन कहता है। इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट आपके पास क्या है, वैलिड है। ठीक हो गया, वैलिड आर्गुमेंट, और आपके पास कौन सा है, मॉडस टॉलन है। ठीक है, होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बाकी के और वीडियोस से भी, और वीडियो में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।